राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि गोवर्धन पूजा दिवाली के बाद मनाई जाती है, हम लोग यहाँ पर गोवर्धन पूजा की पूरी तैयारी कर रहे थे। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट क्यों की जाती है। तो दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व में अपनी मान्यता और लोक कथा है। सो गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे कि नदियों में गंगा होती है। सो गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की भी पूजा की जाती है। एक स्टोरी ये भी है कि जब कृष्णा जी ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा था और गोपियों और पूरे गांव की उसकी छाया से सुखपूर्वक रक्षा करी थी। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन को पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी थी। तभी से यह अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा के संदर्भ में एक और लोक गाथा है जो कि बहुत प्रचलित है। वो यह है कि देवराज इंद्र को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया था, बहुत अभिमान हो गया था। तो इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयं लीलाधारी श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं ये बताने के लिए उन्होंने एक लीला रची थी। प्रभु ने इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सारे जितने ब्रजवासी थे वो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी करने के लिए जुटे हुए थे। तो कृष्णा जी ने बड़े भोलेपन से पूछा मैया यशोदा से कि मैया आप लोग किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्णा जी की बातें सुनकर मैया बोली कि लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तो मैया ने कहा क्योंकि वो हमें वर्षा देते हैं जिसकी वजह से अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चारा खाती हैं और वहीं से चरती है। तो इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी भी दर्शन भी नहीं देते, तो वो पूजा करने पर क्रोधित भी क्यों होंगे। तो इसके बाद ऐसे अहंकारी की पूजा क्यों करें। तो कृष्णा जी ऐसा बोलते हैं। उसके बाद कृष्ण जी की माया से इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और इंद्रदेव इसे अपना अपमान समझकर ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करना चालू कर देते हैं। प्रलय के समान वर्षा देखकर सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगते हैं कि आपके कहने पर ही हमने भगवान इंद्र की पूजा ना करते हुए गोवर्धन की पूजा करी और अब देवराज इंद्र हमसे रूठ गए हैं और वो हम पर इस प्रकार की वर्षा बरसा रहे हैं। तो उसके बाद इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और वर्षा तेज कर दी। तो अब श्री कृष्ण करते हैं कि वो सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित कर दीजिए और शेषनाग से कहते हैं कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर से आने से रोकिए। और श्री कृष्ण स्वयं अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और इसी प्रकार इंद्र निरंतर 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश करता रहता है और लोगों को उनका सामना करना पड़ता है। तो जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते तो गोवर्धन के नीचे पूरा ब्रज और जितने भी ब्रजवासी थे वो सुरक्षित रहते हैं। तो तभी से गोवर्धन की पूजा हर साल मनाई जाती है। तो एक ये भी मान्यता है, तब से हम दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा मना। फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद हमने भगवान गोवर्धन का इस प्रतिरूप को तैयार कर लिया है। अब शाम को हम सब मिलकर भगवान गोवर्धन की पूजा करेंगे जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और सुख शांति रहे, सभी फूले फलें। इसलिए हम भगवान गोवर्धन को रात को पूजेंगे और उन्हें खील बताशे जल तथा हल्दी अर्पित कर कर उनकी आराधना करेंगे। तो गिरा दिया भाई हमने है गिरा दिया। जो बात है वो सच्चाई कहनी चाहिए। मजदूर वर्ग के आदमी है तुम तो। सही बात है ताऊ जी। तो मेहनत करे। अबे सुबह काय को रहा है मेन बंदा तो वही है। प्रसाद तो बांटा ही ना खील का।
अब ये तूने कृष्ण जी बनाए गोवर्धन बनाए गोवर्धन बोल रहे ना। गोवर्धन है। आज गोवर्धन का दिन है, कृष्ण जी को तुझे पूछ दिया गोवर्धन पूछना चाहिए। उन्हीं का पता मैं कृष्ण जी ये सब बनाए मशीन से बने हुए लाइए बनाए हैं हाथों से। चिपका दिए लक्की ने भी अपने टूटे हुए हाथ से कील लगाई है इसमें। टूटे हुए हाथ से कैसे यूं करके अरे वो दूसरे से मतलब। अरे सही देख अम्मा बताओ क्या बोल रहे चाचा। बताओ बड़े ही ऐसे कर रहे हैं तो बच्चे क्या समझेंगे। देखो भाई चलो भाई तेरी गोवर्धन गोवर्धन महाराज की जय लाल की जय। भाई का साले का लौटा गोवर्धन महाराज की मोहम्मद डब्बू कहने नहीं है, मोहम्मद डब्बू बिल्कुल नहीं कहना धर्म परिवर्तन करवा दे बाल रहन दे सुम्मी। जयकारा बोला यार जयकारा वीर बजरंग की वो शंकर भगवान की जय। वो कालका माई की खाटू वाली बोल रहा है वो। तो बैक मारना भाई। मासूम बच्चा है बेचारा ऐसा पिटेगा सक्षम कान पे लगेंगे चार और। तमीज में नहीं आ रहा। शांति से मांझा कर मना करी चाहे तो। अच्छी बहू हमें जीते रहो अच्छी बहू आए। अच्छी बहू अच्छे वालों को। हाथ से चलावे ये बम फोड़ेंगे भाई धरनी फोड़ने मेहनत से होता है भाई ये नहीं चला रहा ओए बदतमीज। डाल दे ये फोड़ने के चक्कर में थे नहीं इस गोवर्धन को नहीं होकर लेयर में नीचे उतार के वीडियो देख लो गाइस क्या हो रहा है ये। भाई वीडियो में से काट देना कर लो आप पूजा। मेरे गोवर्धन महाराज कितना सुंदर बनाए। अब सुबह जब तुम पहले बनाओगे ना तो उनमें खेली खेलने देखना मम्मी 1 मिनट फोटो खींचूं। बुआ देखो बुआ नीचे बैठी रहो। आना बड़ी मम्मी आप भी आओ फ्रेम में। बुआ आ जाओ अभी।